1300 दे देना। अब की कम करी 1300। बगल वाले पूछे के चेला भैया कुछ और कम कर ले भाई कहते अपने गुरु से 1400 दे दी। 14 तो कौनो पड़वा खरीदे आएंगे। और कम कैले भाई जब ना पारी। हाँ अब की की सही सही लगाई। लगाए से रहे। तौला पहले अपन डुबकी दिखाओ। जा देखो रुकी इनके। ये ले जाओ भाई। तुम्हारी डुबकी कसी है, कसी है, कसी है, कसी है। हैं? ले जाओ, जाओ कसी हो तो ले आओ यार। धीरे धीरे। धीरे धीरे पैसा तोहरे मन के और काम हमारे मन बहुत सही। ना में जाएंगे सुनी है जाई। ना जमी तो पटक दिया भी निका। पढ़ के का बजाओ इनका। बिहारी लाल हाँ डुबकी तो यार बढ़िया है यार। रुकी बढ़िया है तो सुरो बढ़िया हो। इंची टाइप लगाए है। हाँ यार कैसा लप लपा हुआ कह रहे। बहुत सही है यार बजाओ। या तो जैसे फूटा ही हड़िया पिक पिक कह रहे। यार ये हमारा सुन नहीं ने कहा यार। कौन जब ने कहा हुआ था जब कहा था वही का तो ढूंढ रहे हैं। वो वाला सुन निकालो। चप 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 कहा यार ये मैं 21 सुर कहा हो। यही के 1200 रुपया ले थी। अच्छा ऐसा करो एक आधी करो। आधी हाँ आधी करो आधी पकड़ो तो फिर सुर बताइए। बहुत सही। जय श्री राम करके अपन फोड़ डावत। अरे यार आधी करो। आधी पकड़े कहित है यार। अच्छा, आधी पकड़ी हाँ घुमाए के। घुमा के पकड़ो। मिल गए। यही सुर सही है। बिहारी लाल हाँ देख हाँ हाँ आपकी सही। हाप हाप करा था मौका यार। बिहारी लाल। हाँ यार बुजुर्ग लोग जो कहे हैं का कहे हैं गलत थोड़ो कहे हैं। का कहे हैं। जितना मजा है कलवई में है ना हाँ वो उतना मजा है गोरकाई में नहीं ना। हाँ या खाली देखें का भाई यार नीक सुख है हाँ यार लेकिन एक सुरताल ठीक नहीं सुर ना। ठीक नहीं ना यार। अदेक का कलवाई का। हाँ यार या सही। आओ हप हप हाँ यार और ऐसा- जानो नहीं काहे कलुई पर गए। काहे कलुई पर गए। ठोका ठोकर या अच्छा का यार ज्यादा ठोका था अच्छा अच्छा इसीलिए कलुई पर गए। चलो अच्छा तुम बजाओ हम ऐलान करिए। और बापो बेटवा मिल के पीटा थी। यह का आओ वहा और नाती हुई वो पीटी नाती तो ये बचबे न करी फूट जाएगी। और काहे नाती होबे करी। चलो अच्छा यार हम ऐलान करी तुम बजाओ। ऐसा हाँ बुझ- दोस्तों देखिए महाराज का हुक्म है कल सुबह ठीक 10 बजे 10 बजे सेनापत बाघ सिंह की फांसी होगी। होगी। और फांसी का नजारा जिसे देखना है देखना राजमहल मेन गेट के सामने सुबह ठीक 10 बजे हाजिर हो जाएगा। हो जाएगा। सुनो सुनो ठहर जाइए भैया। आ? भैया वो कोई खेला वाला दिखा रहे हैं क्या आप? देखो बच्चे हम झूठ न बोलब ना हम कौनो खेला दिखावे वाले हैं ना हम कौनो हन बदन नचवा। देखो हम बजावे वाले हैं। हम बजावे वाले हैं सहूरे नहीं ना बजावे के तोहरे। अरे मांगे वाले हैं। अरे मंगता बढ़िया। अरे बच्ची लोगों कहाँ। अरे हम मांगता बेड़िया नहीं हम लोग दरबार के सिपाही हैं। ऐलान कर रहे हैं कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापत बाघ सिंह की फांसी होगी। और फांसी का नजारा जिसे देखना है राजमहल मेन गेट के सामने सुबह ठीक 10 बजे हाजिर हो जाएगा। सेनापति बाघ सिंह की फांसी। फांसी परंतु क्यों? क्यों
परंतु क्यों? अरे हाँ, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनकी फांसी हो रही? उन्होंने अपनी बहन का खून किया है, इसीलिए महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया है जी। भैया हाँ क्या ये फांसी देखने मैं भी आ सकती हूँ? हाँ, आ सका था, आ सका तो तुम 10 बजे के बजाय 8 बजे चली आए। 8 बजे क्यों? हाँ मतलब पहले ही हो, आगे बैठ रही हो, भरपूर फांसी देखी हो, और 10 बजे ही हो तो भीड़ भड़ा कम का आदमी देखे पाओ न देखे पाओ। आयो मुला डर पकड़ने में हेरान करना लायो नहीं, फांसी देखा देखा तो खुद फटफट आए ला गए। आज चली वही चौराहे पर। सुनो 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 सुनो। या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी लाज बचाई और जिनके साथ मैंने जीने मरने का सपना देखा, कल भरे राज दरबार उनकी फांसी हो रही, लेकिन मैं ये फांसी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी राज दरबार और महाराज जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी और कैसे भी करके ये फांसी होने से रोकूंगी। मैं ये फांसी दरबारी जी महाराज, फांसी की तैयारियां हो गई? तैयारियां हो गई हैं, ऐलान भी हो गया है, ठीक है, सिर्फ इंतजार है समय का। गंगा सिंह महाराज की जय हो। फांसी की तैयारी हो गई? क्यों नहीं राजन, एकदम सब तैनात है, सिर्फ आपके हुक्म से। ठीक है, और शराबखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए। हाँ महाराज, क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। महाराज ऐसे हत्यारे को तो तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, लेकिन ठीक है महाराज, जो आपने फैसला किया है वो भी ठीक ही किया। अरे हाथ जोड़ विनती करूं, ऐ मेरे महाराज, हाथ जोड़ विनती करूं, ऐ मेरे महाराज, और दुखियारी दुखियारी दुख से खड़ी, दुख दूर करो महाराज। कौन काम मुझसे पड़ा और साथ करो इतिहास।
साफ करो इतिहास और पूरे काम तेरा करूं करता हूँ क्या बात है बेटी, कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और किस मुसीबत की मारी हो? बोलो, क्या परेशानी है? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ महाराज। तुम्हारा नाम दुर्गा है और हमारी ही संतल की रहने वाली हो? हाँ, मुसीबत का सामना कर रही हो। आज तुम मेरे पास आई हो, क्या फरियाद लेकर आई हो? बोलो महाराज। क्या काम है, क्यों आई हो? तुम खामोश हो जाओ। महाराज, माजरा बयां करने से पहले आज आपको मुझसे वादा करना होगा, वचन देना होगा आपको मुझे कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी और आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, आप इनकार नहीं करेंगे। बेटी, आज तू मुझसे वचन मांग रही है। बेटी, तो अच्छी तरीके तू जानती है कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ और मैं एक क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय एक वचनबद्ध होते हैं और निश्चित रूप से अपने वचनों का पालन करते हैं। जो अपनी जुबान से कहते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या बात है, बोलो बेटी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अरे बोलोगी तब तक वो समझ में आएगा। तुमको कौन कह रहा है? महाराज, सजा फांसी की जिनी को दिया आपने, सजा फांसी जिनको दिया आपने, सजा फांसी की जिनको दिया आपने, सामने मेरे उन्हीं को बुला दीजिए। साथ में उनके साथी रचा दीजिए। महाराज, मेरी शादी के साथ मेरा रचा दिया जाए, अन्यथा मैं अपनी जान दे देती। महाराज के साथ में उनके साथी रचा दीजिए और कुंवारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। कुंवारी कन्या बेटी, तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे असमंजन में डाल दिया। तेरी हालातों को देखकर
तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रही है? और क्या कहा, क्या कहा और क्या तू करने चली, क्या कहा, क्या कहा। क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली, क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली, जिंदगी की खुशी को मिटाने चली। ऐसा और साथ में जिसके साथ लचाने चली। अरे बेटी जरा सोचो बेटी, वो फांसी का मुजरिम है, आज इसकी फांसी हो जाएगी, क्यों मुफ्त में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी। नहीं महाराज नहीं, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, तो खूब सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया, वादा किया है आपने मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। इसलिए महाराज, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई, तो भरे राज दरबार आज ये दुर्गा अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगी। महाराज मैं अपनी जान दे दूंगी महाराज, मैं अपनी। नहीं बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? महाराज आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये पागल हो गई। ये जानती है कि उसकी फांसी होने वाली चंद मिनटों की जिंदगी है, ये खुद अपनी जिंदगी को झंड करना चाहती है। आराम खोर पागल के बच्चे तू हो गया, हाँ? बीच में बोलना शुरू कर देता है, साइड में खड़ा हो जा। हम नहीं बोलेंगे, क्या मतलब है? मालिक की हिफाजत कुत्ता करता है, उसके लिए जो है जमीन होती है, चारपाई नहीं होती। चुपचाप खड़े रहो, जिस तरह दरबार के तुम एक मिनिस्टर हो। अरे कुत्ता, महाराज घबराओ नहीं, बीच में टांग अड़ाता है। दरबारी तुम इसी वक्त जेल जाओ और बाक्सी को लेकर आओ। क्या बाक्सी को लेकर फांसी होना है, 10 बजने वाले हैं। अरे खामोश हो जा, नहीं मिनिस्टर की पदवी छीन कर और धक्के मार कर निकाल दूंगा, हम और तुझे भी जेल में डलवा दूंगा। इनका नंबर है, हम बोलेंगे ही नहीं। बाघ सिंह, इस लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ किससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? महाराज, इस लड़की को हम पहचानते हैं राजन, जानता हूं इस लड़की को, और इस लड़की से
मेरा फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज का रिश्ता राजन, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी प्राणनाथ, स्वामी जी। स्वामी जी अभी शादी हुई नहीं, स्वामी जी आ गए। क्या जमाना आया है। जा यहाँ से, जहाँ जाना है तुझका, यहाँ स्वामी स्वामी जी कर रहे। तुम जमाने के बाप हो गए। ये जो खोपड़ी में तुम्हारे बाल है ना, घुटवा करके और चौराहे पर खड़ा करवा दूंगा, नहीं वरना चुपचाप खड़े हो जाओ। हम बोलेंगे ही नहीं बात। क्या बात है स्वामी जी, अरे फांसी से पहले शादी कयो प्राण पति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, कर कन्या का पूजा। भर के सिंदूर मेरे पिया, और अपने चरणों की दासी बना लीजिए। आए नादान लड़की तो क्या कह रही, आए नादान लड़की क्या कह रही, बात मेरी समझ में नहीं आ रही बात। कि भर के सिंदूर घर से मैं बना लो दुल्हन, भर के सिंदूर घर से मैं बना लो दुल्हन, और विधवा विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े विधवा। बड़ी नादान हो, बड़ी समझ हो जो ऐसा फैसला करके आई हो। अरे जरा सोचो दुर्गा, अगर मैं अपने हाथों से तुम्हारे मांग में सिंदूर भर देता हूँ तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा, क्योंकि अब हमारी फांसी हो जानी है और मेरी फांसी हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम विधवा हो जाओगी। क्या विधवा बनकर शेष अपना जीवन जी सकोगी तुम? स्वामी जी, ये गलत फैसला किया। बस एक चुटकी सिंदूर आप अपने हाथों से मेरी मांग में भर दीजिए, उसके बाद मैं आपके नाम से ताउमर विधवा बन करके रह लूंगी। देखो दुर्गा, हम मरते मरते मर जाएंगे, फांसी के तख्ते पर झूल जाएंगे, परंतु तुम्हारे मांग में सिंदूर हम कतई नहीं भरेंगे महाराज, कतई नहीं भरेंगे। आप ही समझाए महाराज जी, क्यों हम भी यही समझा रहे हैं। तुम कौन हो समझाने वाले?
चुपचाप खड़े हो जाओ। दुर्गा, महाराज, अगर आज इन्होंने मेरे साथ में विवाह नहीं किया तब आज मैं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। महाराज, महाराज आप समझाइए महाराज। नहीं बेटी, क्या फैसला कर रहे हैं? सेनापति बाघ सिंह तुम ठीक कर रहे हो। जान देना माँ बाप का काम है बेटी, तुम जान नहीं दे सकती हो। सेनापति बाघ सिंह तुम ठीक कर रहे हो, किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहिए, काफी समझदार हो। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम बहुत दयालु हो ना। नहीं, हम बोलेंगे। चुप रहो बजरंगबली। लगता है मशीन लगवाना पड़ेगा इनके मुंह में। नहीं, हम बोले। तो तुम्हारा मुंह बंद होगा, वरना तुम बकबकाते रहोगे। हम तो सही सलाह दे रहे हैं क्या दादी? बाघ सिंह, इस लड़की को देख रहे हो? इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो? ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बाघ सिंह, तुम्हारे इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस है। ये नहीं कि तुमसे मुझे हमदर्दी नहीं है, तुम मेरे दरबार के एक सेना नायक हो, तुम पे मुझे नाज था, गर्व था कि है तो हमारा बहादुर सेनापति बाघ सिंह है। लेकिन क्या करूं, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं, लेकिन राजा का फैसला अटल होता है। और गंगा सिंह, ले जाओ और ठाड़ा। इतनी जल्दी नहीं, दरबारी तुम जाओ सिंदूर लेकर आओ। महाराज, हम समझे महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूँ, आपकी इशारे पर मर मिटने को तैयार रहता था, आपके हुक्म को बजाता है महाराज। अगर आपका यही फैसला है, आपका ये हुक्म है, तो ठीक है महाराज, आज आप जैसा कहेंगे ये आपका आज्ञाकारी इंसान आपके आज्ञाओं का पालन करेगा। बोलिए महाराज, हमें क्या करना है, अब आदेश दीजिए महाराज। दरबारी, सब लो बाघ सिंह,
और गंगा सिंह ले जाओ इन दोनों को, जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाएंगे। याद रहे ठीक 5 बजे इस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। महाराज मैं तो कहता हूँ जेल में इन दोनों को अलग अलग रखो, लड़की को भगाने में आसानी रहेगी। मैं जो कहता हूँ वो होगा। जो तुम कौन होते हो? एक कमरे में एक साथ नहीं रहेंगे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। एक साथ में रहेंगे। ले आओ। सुना तुमने मैंने क्या कहा? एक ही साथ रहेंगे। ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। ये राजा का आदर फैसला है, याद रहे। जा साले बूढ़े सठिया गए महाराजवा, साले 5 बजे जगाएंगे तो सब कार तो हो ही जाए, जो कमवा तो हो ही जाए, धान गेहूं कटिन जाए तो का मतलब जगाए प्राइस। बिहारी ललवा, ए बिहारी ललिया, तुम साले काहे चिल्ला रहे? तुम्हें कुछ याद है? जेल के अंदर बंद। अरे साले हमने सोचा अलग अलग करो, महाराज ने कहा साथ में रखो। दोनों साथ है ना? एक काम करना, हाँ, टाइम से 5 बजे के 5 मिनट पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। 5 बजे उस लड़की को जेल के बाहर कर देना है। मार मार के भगा देंगे। ये बात है। फांसी तो निश्चित है। ठीक है, बाघ सिंह को साले को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना नहीं है। अरे ठाकुर हूँ, और का ठाकुराई दिखा दूंगा ना हाँ? तो बर्बाद करके रख दूंगा। ये अरे इस हमारे राज्य के रहने वाले लोगों, कोई रंगबाजी नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। अगर कोई आवाज उठाएगा तो गंगा सिंह, ठाकुर गंगा सिंह 20 चौराहे पर ले जा करके कम से कम 20 लठ मारेगा, सारी रंगबाजी भूल जाएगी। बाद में सारी बात बताऊंगा। अगली मुलाकात इस ब्रेक के